जम्मू कश्मीर में बड़े स्तर पर सर्च ऑपरेशन शुरू हो चला है। भारत पाकिस्तान इंटरनेशनल बॉर्डर के करीब तलाशी की जा रही है। जम्मू के डोमामा इलाके में सर्च ऑपरेशन जारी है। घुसपैठ की आशंका को देखते हुए सुरक्षा बल अलर्ट है। जम्मू कश्मीर पुलिस और बीएसएफ का संयुक्त ऑपरेशन देखने को मिल रहा है। घुसपैठ की आशंका उसी के बाद से बेहद बड़े पैमाने पर सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। जम्मू कश्मीर की पुलिस और बीएसएफ ये संयुक्त ऑपरेशन चला रही है। सेना ने मोर्चा संभाल लिया है। घुसपैठ की आशंका और उसके बाद से बॉर्डर के करीब तलाशी की जा रही है। बेहद बड़े पैमाने पर यह तलाशी अभियान डोमाना इलाके में यह घुसपैठ की कोशिश की आशंका है और उसी को देखते हुए ये सर्च ऑपरेशन, ये संयुक्त ऑपरेशन जम्मू कश्मीर पुलिस और सुरक्षा बलों को देखने को मिल रहा है। जम्मू कश्मीर पुलिस की टीम भी है और बीएसएफ के जवान भी हैं और दोनों ही मिलकर संयुक्त ऑपरेशन के तहत ये पूरी निगरानी रखे हुए हैं। सेना ने अब मोर्चा संभाल लिया है। बड़े पैमाने पर यह सर्च ऑपरेशन और देखिए किस तरीके से मौजूदगी जम्मू कश्मीर पुलिस की और बीएसएफ के जवानों की, जो कि इस सर्च ऑपरेशन को कंडक्ट कर रहे हैं। जम्मू के डोमाना इलाके में यह सर्च ऑपरेशन, घुसपैठ की आशंका को देखते हुए सुरक्षा बल अब अलर्ट हो चले हैं। इससे पहले भी जम्मू कश्मीर में कई घुसपैठ की कोशिशें देखी जा चुकी हैं जिनको नाकाम किया गया है। अब एक बार जब फिर से आशंका जताई गई है घुसपैठ की, उसके बाद से ही सुरक्षा बल खासा अलर्ट है, निगरानी रखे हुए हैं और ये संयुक्त ऑपरेशन को अंजाम दे रहे हैं। जम्मू कश्मीर पुलिस और बीएसएफ के जवान दोनों ही मौजूद हैं और बड़े पैमाने पर ये तलाशी अभियान चला रहे हैं। भारत पाकिस्तान इंटरनेशनल बॉर्डर, जहां पर ये निगरानी, ये अलर्टनेस देखी जा रही है। बड़े स्तर पर यह सर्च ऑपरेशन शुरू हो चला है। घाटी भर में हालांकि लगातार सर्च ऑपरेशन सुरक्षा बलों का जारी है। तैनाती जगह जगह और ये इंश्योर किया जा रहा है कि कोई भी घुसपैठ यहां से ना हो। इससे पहले भी तमाम घुसपैठ की कोशिशों को नाकाम किया जा चुका है। इसी बीच हमने देखा कि तमाम हथियार भी बरामद हुए थे, हथियार का जखीरा भी मिला था। अब एक बार फिर से जब इनपुट मिला है, घुसपैठ की कोशिश की आशंका जताई गई है, उसके बाद से ही सेना ने मोर्चा संभाल लिया है। जम्मू कश्मीर की पुलिस और बीएसएफ के जवान लगातार ये संयुक्त ऑपरेशन को चलाते हुए ये बेहद बड़ा सर्च ऑपरेशन कंडक्ट कर रहे हैं और किसी भी तरह की घुसपैठ ना हो सके ये इंश्योर कर रहे हैं। घुसपैठ की आशंका, इसी बीच अब सेना ने मोर्चा संभाल लिया है। सुरक्षा बलों का ये सर्च ऑपरेशन जारी है। खासा अलर्ट देखा जा रहा है। ये तस्वीरें भी आपको लगातार दिखा रहे हैं। एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपके सामने। जम्मू कश्मीर पुलिस बीएसएफ का संयुक्त ऑपरेशन और जानकारी लेंगे। अजय हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं। अजय, घुसपैठ की आशंका और उसी के बाद ये बेहद बड़े पैमाने पर सर्च ऑपरेशन, क्या इनपुट मिला था? देखिए, बिल्कुल आपको बता दूं कि अंतर्राष्ट्रीय सीमा के साथ सटे इलाकों में, खासतौर पे जो जंगली इलाके हैं, वहां पर सुरक्षा बलों के ऑपरेशन चल रहे हैं। और ये ताज़ा तस्वीरें जो हैं, ये तस्वीरें अंतर्राष्ट्रीय सीमा की हैं, जहां पर इस समय सुरक्षा बलों का अभियान चल रहा है। बीएसएफ और जम्मू कश्मीर पुलिस जो है वो लगातार जो है जॉइंट ऑपरेशन चला रही है ताकि इन इलाकों में जो इलाके हैं जहां पर बॉर्डर से सटे हुए, वहां पर तलाशी अभियान करके इस चीज को सुनिश्चित किया जाए कि कहीं ड्रोन ड्रॉपिंग ना हुई हो या घुसपैठ का प्रयास ना हुआ हो। जो जानकारी है उसके मुताबिक अंतर्राष्ट्रीय सीमा के दूसरी तरफ आतंकियों के लॉन्च पैड हैं और इन आतंकियों को घुसपैठ कराने की फिराक में पाकिस्तान है। ऐसे में इस कोशिश को नाकाम करने की तैयारी पूरी रखी गई है। बीएसएफ और जम्मू कश्मीर पुलिस कंधे से कंधा मिलाकर इन तमाम इलाकों की तलाशी कर रही है। इस चीज का सुनिश्चित किया जा रहा है कि अगर कोई भी ऐसी संदिग्ध वस्तु या कोई ऐसी चीज हो तो उसे यहाँ देखा जा सके। सबसे ज्यादा चुनौतियां जो रहती हैं वो यही हैं कि इन इलाकों में, ऐसे इलाकों में टनल के जरिए घुसपैठ कराना या फिर घुसपैठ के बाद यहाँ जो वेपन ड्रॉपिंग की जाती है ड्रोन के जरिए, वो कोशिशें सरहद पार से होती हैं। तो ऐसे में इन तमाम चीजों पर नजर रखने के लिए खासतौर पर बंदोबस्त जो है वो सुरक्षा बलों के इस वक्त किए गए हैं। बिल्कुल, किसी भी तरह की आशंका जब यहाँ पर जताई गई है घुसपैठ की, उसके बाद से ही सर्च ऑपरेशन लगातार जारी। इससे पहले भी तमाम घुसपैठ की कोशिशें हमने देखी थी। अजय, कौन सा आतंकी संगठन सबसे ज्यादा एक्टिव नजर आ रहा है और ये घुसपैठ कहाँ से देखी जाती है सबसे ज्यादा? देखिए हर्षा, दरअसल अंतर्राष्ट्रीय सीमा और एलओसी के दूसरी तरफ बड़ी तादाद में आतंकी मौजूद हैं। इन आतंकियों ने अपने ठिकानों को बदला है ताकि किसी भी तरीके से इनके ठिकानों को नुकसान ना पहुंचे, क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर में इन आतंकियों के ठिकानों को ध्वस्त किया गया था, चाहे वो जैश हो चाहे वो लश्कर हो।
तो ऐसे में अब आतंकी जो है अपने ठिकानों की रिलोकेशन करने के बाद जो है वो इस चीज की प्रयास कर रहे हैं कि वो किसी भी तरीके से जम्मू कश्मीर में दाखिल हों, मगर पुलिस और सेना और जब बीएसएफ जो है वो लगातार अंतर्राष्ट्रीय सीमा और एलओसी के इलाकों पे सतर्क है। हमने देखा पिछले कुछ समय में घुसपैठ की कोशिशों को नाकाम किया गया। ड्रोन के जरिए जो लगातार जो हथियार और ड्रग्स यहाँ भेजने की प्रयास किए गए उसको नाकाम किया गया। ऐसे में पुलिस जो है वो बीएसएफ के साथ मिलकर अंतर्राष्ट्रीय सीमा के इलाके में साझा अभियान चलाती है ताकि इस चीज को सुनिश्चित किया जाए कि अगर कोई चूक हो गई हो सरहद पर तो उसे पीछे जो है वो टैकल किया जा सके, उसे वहीं पे ध्वस्त किया जा सके। बिल्कुल, जिस तरीके से एक्टिवनेस अब आतंकियों की देखी जा रही है उसके बाद से ये बेहद बड़ा सर्च ऑपरेशन, ऐसे में क्या कुछ चैलेंजेस भी फेस करने पड़ रहे हैं? देखिए बिल्कुल यहाँ चैलेंज सबसे ज्यादा यही रहता है कि सरहद पार के से जो साथ सटे हुए इलाके हैं वहां ड्रोन के जरिए हथियारों और ड्रग्स को ड्रॉप किया जाता है और इन इलाकों में इस ड्रग्स को बाद में जो टाउट्स होते हैं, ओवरग्राउंड वर्कर्स होते हैं इनके, वो वहां से रिकवर करके रिसीव करके फिर आतंकियों के अगले ठिकानों तक पहुंचाते हैं। और जो ड्रग्स खासतौर पे आती है उसका इस्तेमाल जम्मू कश्मीर में आतंकवाद को रिवाइव करने के लिए किया जाता है। और वेपन जो होते हैं, क्योंकि आतंकी अगर घुसपैठ करके बॉर्डर से नहीं आए, नेपाल के रास्ते आ गए या फिर और किसी रास्ते से यहाँ पहुंचते हैं तो फिर उन्हीं आतंकियों को हथियार पहुंचाने का जिम्मा जो है वो इन ओवरग्राउंड वर्कर्स का रहता है। तो ऐसे में इन लोगों पर और ऐसे इलाकों पर नजर रखना बेहद जरूरी है, जिसे लेकर जम्मू कश्मीर पुलिस जो है वो लगातार ऐसे ऑपरेशंस को चला रही है। बिल्कुल, ये संयुक्त ऑपरेशन यहाँ पर देखने को मिल रहा है। जम्मू कश्मीर की पुलिस और बीएसएफ के जवानों की मौजूदगी है, बड़े पैमाने पर चलाया जा रहा है। अजय, ये तो रही बात आतंकवाद की, लेकिन इसके अलावा हमने देखा कि पाकिस्तान की ओर से कुछ नागरिक भी आ गए थे, बॉर्डर को क्रॉस करते नजर आए थे। बीएसएफ ने उनको धर दबोचा था, हालांकि उनके बारे में कुछ पता लग पाया, क्या उनका मकसद था? देखिए पाकिस्तान की तरफ से इस तरफ जब घुसपैठ करते हैं तो उन आतंकियों की घुसपैठ करने का मकसद जो है वो यहाँ पर शांति को भंग करना होता है। कई बार ये आतंकी जो हैं घुसपैठ करने से पहले जो सिविलियंस होते हैं वो उनके टाउट्स होते हैं। टाउट्स मीन जो ऐसे जो लोग जो गांव के रहते हैं, पैसे के लालच में उनको यहाँ इस इलाके में भेजा जाता है ताकि इस चीज को देखा जा सके कि सेना या बीएसएफ सतर्क है या नहीं, और अगर कहीं लूप होल मिले तो वहां से घुसपैठ करने की कोशिश करते हैं। मगर सरहद पार करने वाला कोई भी घुसपैठिया हो वो सुरक्षा बलों के लिए घुसपैठिया होता है और उसे वहीं मार गिराने की कवायद जो है वो की जाती है, अगर वो वहां पे धर दबोचा ना जाए या फिर वो सरेंडर ना करे। तो ऐसे में सुरक्षा बलों की नीति बड़ी क्लियर है कि सरहद के इस तरफ के किसी को घुसपैठ करने की इजाजत नहीं है। कोई घुसपैठ करेगा तो उसको इंजाम जो है वो भुगतना पड़ेगा। बिल्कुल अजय, आप इस खबर पर फिलहाल नजर बनाए रखिएगा। फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका ये तमाम जानकारियां साझा करने के लिए।